हैं अखिलेश यादव के डरने की वजह बहुत साफ है। जब कुछ ही दिन पहले ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश आए थे, जो भीड़ देखने लायक थी वो काबिल तारीफ थी। और जब भी ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश जाते हैं, इंडिया में सबसे ज़्यादा भीड़ और सबसे ज़्यादा दिवांगी अगर कहीं देखने को मिलती है तो वो उत्तर प्रदेश है। हाल ही के दिनों में अगर आपको पता हो, सोशल मीडिया में अखिलेश यादव वर्सेस अखिलेश यादव बनाम असदुद्दीन ओवैसी साहब की तस्वीर वायरल कराई गई थी और वोटिंग कराई गई थी कि मुसलमान इस बार किसे वोट देगा। याद रहे, सिर्फ और सिर्फ मुसलमान के बारे में इस बात को सर्वे कराया गया था, जिसकी वजह से हमें यह पता चला कि 70% मुसलमान उत्तर प्रदेश में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ है और 30% जुम्मन चादर दर्री बिछाने वाले बीजेपी से डरे हुए मुसलमान अखिलेश यादव के साथ है। ये भी एक वजह हो सकती है कि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का साथ लेने पर बहुत मजबूर हो चुके हैं। अब मैं आपको एक फैक्ट वाली बात बताता हूँ। ये मुस्लिम समुदाय के लिए बहुत शर्म की बात है कि वो अपनी ही पार्टी को हमेशा दूसरी पार्टी के आगे झुकने पर मजबूर करने की कोशिश करते हैं। यादवों की पार्टी है समाजवादी पार्टी। क्या कभी यादवों ने कहा कि झुक कर किसी से अलायंस कर लो? नहीं, वो कहते हैं हम यादव कम्युनिटी के लोग समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा हैं, थे और रहेंगे। दलित कम्युनिटी की एक पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। क्या कभी दलित कम्युनिटी ने यह कहा कि आप झुक कर किसी से अलायंस कर लो? वो नहीं, बल्कि दलित कहते हैं कि हमारी लीडर मायावती थी, है और रहेंगी। लेकिन जब ओवैसी साहब मुसलमानों की बात आती है तो मुसलमान ओवैसी साहब के पीछे पड़ जाते हैं कि अलायंस क्यों नहीं कर रहे हैं, झुक क्यों नहीं रहे, झुक कर दलितों से यादवों से अलायंस क्यों नहीं कर रहे हैं। कितनी शर्म की बात है, जबकि मुसलमानों को कहना चाहिए कि ओवैसी साहब हमारे लीडर हैं, थे और हमेशा रहेंगे इंशाल्लाह। बीजेपी हारे जीते से हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अबू आसिम आजमी महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी की तरफ से एक विधायक है। अब उन्होंने एक ऐसा बयान दिया कि कोई भी मुसलमान सुनेगा तो उसे गुस्सा आएगा और वो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता बनने से इनकार कर देगा। अबू आसिम आजमी ने कहा है कि जो भी मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देगा वो मुसलमान ही नहीं है। वाह भैया। अब इस अबू आसिम आजमी का अगर हम हाल देख लें तो खुद मूर्ति पूजा करते हैं, तिलक लगाते हैं, हिंदुओं को खुश करते हैं और फिर कोई काम के तो लायक है ही नहीं। अब समाजवादी पार्टी को वोट देने वाले मुसलमानों को डिसाइड करना है कि वो अबू आसिम आजमी जैसे जुम्मन मुसलमान बनकर समाजवादी पार्टी की गुलामी करके मूर्ति पूजा करके अपने ईमान को भ्रष्ट करेंगे, या फिर असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसे मुसलमान बनकर ऐसे लीडर को फॉलो करके इनको वोट देकर इनको कामयाब करके उत्तर प्रदेश का डिप्टी सीएम या फिर चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। अगर अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी साहब का गठबंधन हो जाता है तो इसका परिणाम क्या निकलेगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और मेन वीडियो का रीज़न बनाने का यही है। उत्तर प्रदेश से मुसलमानों की आबादी 20% है, यानी करीबन 4 करोड़ की आबादी मुसलमानों की है। बाकी अन्य धर्मों को अगर साइड रख दिया जाए तो यादव की बात की जाए तो यादव की आबादी करीबन 9 से 10% है। अब आपको समझने के लिए मैं इजी तौर पर बता दूं क्योंकि लोगों को बात समझ में नहीं आती है। 4 करोड़ और 20% आबादी होने की वजह से उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का जो छाप है वो 143 विधानसभा की सीटों पर है। यानी अगर मुसलमान उत्तर प्रदेश में एक मत होकर किसी पार्टी को वोट कर दे, AIMIM को वोट कर दे, तो AIMIM कम से कम 100 से लेकर 143 विधानसभा की सीट आराम से जीत सकती है। ठीक वैसे जो यादव कम्युनिटी के लोग हैं, अगर वो लोग एक मत होकर अपनी समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे तो समाजवादी पार्टी 50 से ज्यादा विधानसभा की सीट जीत सकती है। उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा की सीट है। जिस किसी को भी सरकार बनानी है उसे 202 MLA की जरूरत पड़ती है। तो अगर मुसलमान एक मत होकर AIMIM को वोट कर दे, 100 विधानसभा की सीट अगर जिता दे, 100 विधानसभा की सीट, और यादव अगर इंसाफ के साथ अपनी समाजवादी पार्टी को वोट करके 50 विधानसभा की सीट दिला दे तो ये हो गए 150 सीट। दलितों की आबादी उत्तर प्रदेश में 20% है, यानी करीबन 100 विधानसभा की सीटों पर उनका भी प्रभाव है और मायावती की 100 सीट आ जाए। अब यहाँ पर हिसाब सीधा साफ है, 100 सीट MIM की, 50 सीट अखिलेश यादव की और 100 सीट बहुजन समाजवादी पार्टी की, तीनों को मिलाकर 250 विधानसभा की सीट हो जाती है। जबकि मैंने क्या कहा था, सरकार बनाने के लिए मात्र 202 विधानसभा की सीट यानी 202 MLA होनी चाहिए, और जबकि इन तीनों को मिलाकर 250 MLA हो जाती है। बीजेपी अगर 100 MLA भी जीत जाए तो भी सरकार नहीं बना पाएगी। और अन्य पार्टियों की बात छोड़ दें, ओम प्रकाश राजभर साहब की भी पार्टी है जिनके पास पहले से ही 4 MLA है और इस बार 10 हो जाएंगे। तो सरकार आराम से यादव, दलित और मुसलमान मिलकर बना सकते हैं। तो हम मुस्लिम को यादव, दलित में से मुसलमान, दलित को CM बना देंगे, मुसलमान को डिप्टी CM बना देंगे, कुछ यादवों को मंत्री बना देंगे, खेल खत्म। ये तब होगा जब मुसलमान ईमानदारी के साथ MIM को वोट दे। ये तो देखिए, आप लोग बहुत बार कहते हैं कि भैया
आप जो आंकड़ा पेश करते हैं वो तो होता ही नहीं है। वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि ज़मीन पर काम कर रहे लोग ऐसा नहीं चाहते। अगर आपको पता है कि मायावती 403 विधानसभा की सीटों पर चुनाव लड़ेगी और मुसलमानों का वोट खाकर बीजेपी को फायदा पहुंचाएगी। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी भी 403 विधानसभा की सीटों पर चुनाव लड़ेगी और मुसलमानों का वोट खाएगी। दलितों का वोट भी बर्बाद, दलितों का वोट क्लैश होगा। एक दलितों का वोट मायावती को भी बटेगा, बीजेपी को भी बटेगा, चंद्रशेखर आजाद को भी बटेगा, जिसका फायदा बीजेपी को होगा। मुसलमानों का वोट कांग्रेस में बटेगा, समाजवादी पार्टी में बटेगा, बहुजन समाज पार्टी में बटेगा, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी में बटेगा, कांग्रेस में बटेगा, एसपी बीएसपी में बटेगा, और एमआईएम को वोट देंगे नहीं देंगे इस बारे में वीडियो के लास्ट में बात करूंगा। तो वीडियो तो 70 साल से तो मुसलमानों का वोट इन तमाम पार्टी में बट ही रहा है, जिसका फायदा बीजेपी को होगा। जहाँ तक यादवों का वोट की बात की जाए तो पिछली विधानसभा इलेक्शन में यादवों ने अपना पूरा समर्थन बीजेपी को दिया। यह सबूत आपके पास है। बीजेपी यादव बहुल बूथों में बीजेपी का कमल खिल गया था और मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में या समाजवादी पार्टी का कमल खिल गया था, जहाँ मुसलमान बेवकूफ़ बन के रह गए। तो अब हम सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सॉल्यूशन ये है, चूँकि दलित कम्युनिटी को डिसाइड करना है। जिस दलित कम्युनिटी ने 2017 के विधानसभा इलेक्शन में बीजेपी को एक मत से वोट दिया था, बीएसपी को लात मारकर, तो क्या वो आज बीएसपी के साथ है या फिर चंद्रशेखर आजाद के साथ है, ये हम दलित कम्युनिटी के ऊपर छोड़ देते हैं। बात करते हैं मुसलमानों की। 70 साल से मुसलमानों का वोट इन तमाम पार्टियों में बटा, कांग्रेस, एसपी, बीएसपी, तमाम पार्टियों में। अगर इस बार एआईएमआईएम को मुसलमान एक मत होकर वोट देते थे तो फिर 100 विधानसभा सीट आराम से आ जाएगी। यादवों को गारंटी लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यादव बीजेपी को भी वोट दे सकते हैं, समाजवादी पार्टी को भी वोट दे सकते हैं। एक समुदाय ऐसा है जिसका वोट 100% फिक्स है, वो है ब्राह्मण। और फॉरवर्ड कास्ट के लोगों की जो आबादी है उत्तर प्रदेश, वो 23% है। यानी 110 विधानसभा की सीटों पर उच्च जाति के लोग जो दूसरे को नीच समझते हैं, ऐसे उच्च जाति के लोग जिसको मुसलमान पैरों की जूती समझता है, उनको 110 विधानसभा की सीटों पर उनका प्रभाव है और उनका वोट एक मत होकर बीजेपी पर तो जाएगा। बीजेपी के पास इस वक्त 110 विधानसभा की सीट तो कंफर्म वो जीतेगी। अगर दलित अपने लीडर मायावती को मान ले तो वो भी 100 सीट जीत जाएगी। मुसलमान अपने लीडर ओवैसी साहब को मान ले तो 100 सीट एमआईएम जीत जाएगी। अगर यादव अपना लीडर अखिलेश यादव को मान ले तो 50 सीट अखिलेश यादव जीत जाएंगे। तो रिजल्ट क्या निकलेगा? अगर मायावती, अखिलेश यादव और एआईएमआईएम ओवैसी साहब एक साथ आ जाए तो 100 बीएसपी की, 100 एमआईएम की और 50 एसपी की सीट मिलाकर और ओम प्रकाश राजभर साहब के 10 सीट एसबीएसपी की मिलाकर आराम से उत्तर प्रदेश में सरकार बन जाएगी। तो देखिए, वीडियो बनाने का मकसद क्या होता है? इल्म बांटना। ये सब कुछ तभी पॉसिबल है, मैं बार बार दोहरा रहा हूं, जब तक आप लोग ईवीएम में जाकर पतंग पर बटन नहीं दबाएंगे तब तक ये आंकड़ा पूरा नहीं हो सकेगा। 70 साल से आपने वोट बांटा, इस बार भी बांटोगे तो बीजेपी तो जीतेगी। लेकिन अगर मुसलमान 70 साल वाली गलती को ना दोहराकर अपना लीडर और अपनी पार्टी एआईएमआईएम को चुन लेंगे तो फिर उनका वोट कभी भी नहीं बटेगा। तो आप यादवों को डिसाइड करने दीजिए वो किनको वोट देते हैं, दलितों को डिसाइड करने दीजिए वो किनको वोट देते हैं। ब्राह्मण तो ऑलरेडी डिसाइडेड है, बीजेपी और कांग्रेस को वोट देंगे। मुसलमानों को डिसाइड करना पड़ेगा और उनको कंफर्म करना पड़ेगा कि उनका वोट सिवाय एमआईएम के कहीं भी नहीं जानी चाहिए। बाकी आपकी मर्जी है। अगर आप एमआईएम को वोट दोगे तो मुसलमान सीएम या डिप्टी सीएम बनेगा। अगर आप बीजेपी से डर कर समाजवादी पार्टी को वोट देगा तो यादव मुसलमानों को देखते हुए बीजेपी को वोट दे देगा। अगर मुसलमान बीएसपी का साथ देगा तो दलित मुसलमान से भड़ककर बीजेपी को वोट दे देगा। मुसलमान अगर समाजवादी पार्टी और बीएसपी की गुलामी करेगा, कांग्रेस की गुलामी करेगा, तो जितना भी हिंदू वोट बैंक है वो सीधा खसक के बीजेपी के पास चला आएगा। और अगर मुसलमान अपनी पार्टी एमआईएम के पास चला आएगा तो फिर यादव अपनी पार्टी की तरफ भस जाएगा, दलित अपनी पार्टी की तरफ चला जाएगा, ब्राह्मण अपनी पार्टी की तरफ। तो मुसलमानों के इत्तेहाद में ही उत्तर प्रदेश में बरकत होगी, सरकार ओवैसी हिसाब की बनेगी। और अगर मुसलमानों में फूट पड़ती रहेगी तो किसी की सरकार नहीं बनेगी, वही समझ बीजेपी की सरकार बनेगी। और अखिलेश की सरकार बन भी गई तो कौन भरोसा दंगा को वो रोकेगा? 2014 का मुजफ्फर दंगा तो उसने नहीं रोका, तो अखिलेश यादव पर तो भरोसा करना बेकार है। मायावती अगर जीत गई तो वही सीएम बनेगी। मुसलमान सीएम या डिप्टी सीएम तभी बनेगा जब एमआईएम की 100 सीट आएगी। अब मुसलमानों के ऊपर है दूसरे पार्टी की दर्री बिछाना है या फिर ओवैसी साहब का साथ देकर एमआईएम को किंग मेकर बनाना है। आपका वोट, आपका अधिकार, मेरा उसमें कोई भी जबर, ना ही कोई इख्तियार। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और उत्तर प्रदेश के कोने कोने तक इस वीडियो को फैलाना चाहते हैं, लाखों लोगों तक इस बात को पहुंचाना चाहते हैं और एमआईएम के लिए मदद कुछ करना चाहते हैं कि हाँ भाई हमें एमआईएम की मदद करनी है, एमआईएम को उत्तर प्रदेश में जिताना, चाहे भारत के किसी भी कोने में रहते हो, इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुँचाने की जिम्मेदारी आप सबकी है। उत्तर प्रदेश के कोने कोने में इस वीडियो को पहुँचाइए। वो कैसे होगा?
यूट्यूब का एल्गोरिथम कहता है कि जब किसी वीडियो पर इंस्टेंट लाइक पड़ जाते हैं, जब किसी वीडियो पर लोग धड़ाधड़ उसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर करने लग जाते हैं, जब किसी वीडियो पर लोग कमेंट पर अपनी प्रतिक्रिया देने लगते हैं, यूट्यूब ऐसे वीडियो को लाखों लोगों तक रातों रात पहुंचा देती है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए, अपनी बातों को कमेंट पर रखिए कि आप अब भी ओवैसी साहब के साथ है या ओवैसी साहब के खिलाफ है। और अब वो आसिम आज़मी जो कह रहा है कि एसपी को वोट देगा वही मुसलमान है, मूर्ति पूजा करने वाला मुसलमान है, तो एमआईएम को वोट देकर अब वो आसिम आज़मी के औकात याद दिलाना भी आपको बहुत ज़रूरी है। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर कहने सुनने में कोई गलती हुई तो भाड़ में जाइए, क्योंकि मैंने कोई बात गलत नहीं कही है। सबका अपना लीडर है तो मुसलमानों का अपना भी लीडर होना चाहिए, और इस लड़ाई में जिस हद तक मुझे जाना पड़ेगा मैं जाऊँगा, लेकिन मुसलमानों को तो हक एक ना एक दिन मिलकर ही रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के सलाम, रहमत बरकत अब तमाम भाई और बहनों पर हो। अल्लाह।